अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ दामन डिज़ाइन का, जिससे कमीज़ अगर आपकी शॉर्ट कमीज़ है, छोटी है, लंबी भी हो जाएगी और इससे खूबसूरत सा ये देखें स्टाइलिश डिज़ाइन, वायरल डिज़ाइन है। बहुत ही देखें नीट और सफाई से बना हुआ है। ये डिज़ाइन आप प्लेन और प्रिंट सूट दोनों पर बना सकती हैं। देखने में सिंपल है लेकिन बहुत ही स्टाइलिश है। अब इस वीडियो में आपने मेजरमेंट सीखनी है कि कितनी कितनी रखनी है। यहाँ पर मेरे पास जो शर्ट है इसका दामन क्या करना है, हमने पहले स्केल रखकर सबसे पहले बिल्कुल सीधी एक लाइन लगा लेनी है। इसको नीट कर लेना है। यहाँ से देखें थोड़ा सा कटिंग में हो जाता है आगे पीछे, लेकिन आपने स्केल रख के इसको दोबारा से इसको नीट कर लेना है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर कपड़े की एक पट्टी कट करनी है। इसकी आप देख लें लंबाई हमने अपने दामन के बराबर रखते हुए एक्स्ट्रा पीस ऊपर रखना है। कितना रखना है यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। यहाँ से साइज़ कर लेना। ये देखिए मैंने रखा है 11.5 इंच। आप 10 भी रख सकती हैं। मैंने 11.5 इंच रखा है, यानी कि जितना आपके पास दामन है उसके बराबर से रखते हुए आपने इतना ज़्यादा रखना है। अब पट्टी की चौड़ाई देख लें, यहाँ से देख लें 4 इंच है। अब ये तैयार होगी 3 इंच पर। देखिए आधा इंच ऊपर से मार्जिन जाएगा, आधा इंच नीचे से मार्जिन जाएगा और पट्टी यहाँ से तैयार हो जाएगी 3 इंच पर। अभी ये जो हम डिज़ाइन नीचे फुल तैयार करेंगे ना, ये 5 इंच पे तैयार होगा। अगर आपने जो शर्ट है वो कटिंग कर ली है, गला बना लिया है, तो फिर आपने शर्ट को 4.5 इंच छोटा रखना है। आधा इंच मार्जिन आ जाएगा तो टोटल हमारी जो शर्ट नीचे से लेंथ कम हो जाएगी ना, वो 5 इंच हो जाएगी। ये 5 इंच का हम नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। ये आपने पॉइंट्स याद रख लेना है। ये देखें अभी हमने क्या करना है, इस पर पिंटिक्स डालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या करना है, यहाँ से कॉर्नर को उठाना है। बिल्कुल यहाँ पे देखें ट्रायंगल की शेप में हमने प्रेस कर दिया है। ये कपड़ा है, कपड़े पे बहुत ही आसान है। पहले मैंने अपनी वीडियो पर ऑर्गेन्जा के साथ पिंटिक्स बनाने का तरीका बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम कपड़े से बना रहे हैं, शर्ट के कपड़े से। यहाँ पर देखिए पिंटिक्स का गैप है यहाँ से आधा इंच का। आधा इंच के गैप पर हमने ये देखिए तीसरी पिंटिक्स भी ऐसे बना लेनी है। इस तरह बनाने के बाद ये देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से पिंटिक्स तक आपने 3 इंच का साइज़ कर लेना है। 3 इंच पर निशान लगाएंगे। देखें इस तरह 3 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस 3 इंच पर ऐसे नेल को रखेंगे और यहाँ पर देखें इस तरह बिल्कुल कपड़े को ऐसे सीधा होना चाहिए। फिर दोबारा से क्रीज बनाएंगे इस तरह और फिर इसी तरह आधा इंच के गैप पर, चाहे तो आप इससे स्केल से लाइनें भी लगा सकती हैं और चाहे तो ऐसे ही कर सकती हैं आधा इंच का साइज़ रखते हुए। बहुत ही आसान तरीका है, कपड़े पर बहुत ही आसान है पिंटिक्स डालना। यहाँ पर हमने कोई ज़ीरो का बुकरम नहीं लगाया, हमने सिंपल ही कपड़े पर ऐसे पिंटिक्स डाल लेनी है। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो कपड़ा हमने लिया है ये अब लंबाई के रुख लिया है या हमने चौड़ाई के रुख लिया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये वाला कपड़ा जो है आपने चौड़ाई के रुख लेना है। जैसे अर्ज़ होता है ना, जैसे आप नोट कर लें शर्ट का दामन है, लंबाई उसकी ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे उसका चौड़ाई वाला हिस्सा है, तो हमने इसी तरह चौड़ाई वाले हिस्से से ये कपड़ा कट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी शर्ट लंबी हो गई है, आपने उसको कट करके उसी पीस पे पिंटिक्स डाल लेनी है। अब तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि कपड़ा किस रुख से लेना है, यानी कि अर्ज़ वाली साइड से हमने कपड़ा ये वाला लेना है, पिंटिक्स वाला। यहाँ पर देखें सारी पिंटिक्स हमने इक्वल इस तरीके से बना ली है। ये देखें क्रीज बना रही है। अभी हम इसकी पिंटिक्स डालेंगे, यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। देखिए बड़ी ही आसानी से हमने सेम धागा लगाते हुए मैचिंग धागा कपड़े के साथ इस तरह ये सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सीधी बिल्कुल इक्वल सिलाई कैसे लगेगी। साथ साथ धागे को भी कट करना है। यहाँ पे देखें अभी मैं आपको समझाती हूँ कि बिल्कुल किनारे की सिलाई कैसे लगती है। ये जो मशीन का पैर है, यहाँ पर देखें ये कपड़े की जो क्रीज होगी ना, बिल्कुल इसके कॉर्नर के साथ आनी चाहिए। इसको आगे पीछे नहीं करना, बस इस कॉर्नर को देखते रहना है और कपड़े को, तो बिल्कुल आपकी सिलाई जो होगी वो सीधी आएगी। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। इसी तरह हम सारी ये पिंटिक्स बना लेंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो से पिछली वीडियो देखें तो हमने इसी शर्ट पर गले का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया था। तो मैंने पूछा था कि इस शर्ट पर हम दामन डिज़ाइन बनाएं या चौक डिज़ाइन बनाएं, तो सबसे पहला कमेंट्स आया था कि आप ही दामन डिज़ाइन बनाएं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर दामन डिज़ाइन बना रही हूँ। इंशाल्लाह हम किसी शर्ट पर चौक का भी डिज़ाइन दोबारा से बनाएंगे। मैंने चौक का डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन पहले भी अपलोड किए हुए वीडियो, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से इस शर्ट पर दामन डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने
हमने देखिए प्रिंटिंग्स जो है वो कंप्लीट कर रही हैं। बड़ी आसानी के साथ क्रीज लगाकर हमने ये देखें प्रिंटिंग्स रेडी कर ली हैं। यहाँ पर देख लें, ये देखिए बिल्कुल सीधे। अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया, अभी मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। देखिए अब मैंने इसको प्रेस कर लिया। अभी हम इसको क्या करेंगे, जो हमने दामन कट किया हुआ है शर्ट का, उससे हम साइज़ करेंगे। इन प्रिंटिंग्स को हम बराबर कर लेंगे कॉर्नर से, यानी कि दरमियान में आनी चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा देखें बच गया था, इसलिए मैंने बताया कि आप 10 इंच भी रख सकते हैं, कम भी चौड़ाई में कपड़ा रख सकती हैं। अभी हमने धागे को और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर ऐसे नीट कर लिया। ये देखें, स्केल रख के भी आप नीट कर लें। इस तरीके से नीट करने के बाद अभी हमने क्या करना है, लेस लेनी है। अब इस कपड़े पर हम लेस रखेंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़कर, ये देखें, और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जो लेस की किनारी से बनी होती है वहाँ पर, और प्रिंटिंग्स का रुख जो है वो एक तरफ करेंगे, जिस तरफ मर्जी कर लें। देखें, अगर शुरू से आपने जिस तरफ किया है, सारी प्रिंटिंग्स का रुख एक ही तरफ करना है, फिर ये बहुत अच्छी लगेंगी। और यहाँ पर लेस बड़े एहतियात से आपने लगानी है कि यहाँ पर किनारे से लेस जो रहती है वो अक्सर फिसल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर, यानी कि सीधी लेस रखकर आपने सिलाई लगानी है। चाहें तो स्केल से बिल्कुल यहाँ पर पहले सीधी लाइन लगा दें, वहाँ पर फिर आप लेस रख के लगाएं तो बहुत ही आपसे अच्छी लगेगी अगर आप बिगिनर्स हो। तो यहाँ पर हमने इसी तरह प्रिंटिंग्स का रुख जैसे पहले किया था उसी साइड पे इनको करते हुए इस लेस को भी स्टिच करेंगे। अब ये जो लेस मैं लगा रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल आपने इक्वल मार्जिन रखते हुए, बेशक स्केल से लाइन लगाकर, सीधी लाइन लगाकर उसके ऊपर लेस सिलाई कर लें। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से सीधा काम करना है, साफ़ सुथरा। ये देखें, अभी हम क्या करेंगे, शर्ट लेंगे, ये दामन इस पर रखेंगे इस कपड़े को। अभी ये जो डिज़ाइन वाली पट्टी है ना, आपने आधा इंच आगे बढ़ा के रखनी ऐसे। जब आपने दामन के साथ मैच करके कटिंग की थी तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके कटिंग करना है, 1 इंच बढ़ा के, क्योंकि जब हम चाक नीट करेंगे तो इसके साथ दोबारा से इसको कट कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। अभी ये सिलाई आपने कैसे लगानी है ये नोट कर लें। जो मैंने पहले सिलाई लगाई है लेस लगाने के लिए, उस सिलाई से आपने एक बाल बराबर बाहर की तरफ लगानी है, क्योंकि पहले वाली जो सिलाई है वो मार्जिन के अंदर छुप जानी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए। ये सिलाई आपने बाहर की तरफ लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। अभी क्या करना है, दूसरा मार्जिन नीट करने के लिए कपड़े का हमने एक पीस ले लेना है। ये देखें, इस तरीके से इसकी हमने सेंटर क्रीज बना ली है। अब इसकी चौड़ाई देख लें, 5.5 इंच है। इस कपड़े की चौड़ाई 5.5 इंच लेनी है। इस पर आपने क्या करना है, ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर लेना है। ये बिगिनर्स के लिए तरीका मैं बता रही हूँ, इससे बहुत ही सफाई आएगी, कपड़े में झोल नहीं आएगा। शॉर्टकट तरीका है, अलग से आपको पैच नहीं लगाना पड़ेगा, पलटा नहीं लगाना पड़ेगा। ज़ीरो का बुकरम लगाते हुए इसको डबल कर लेना। ये देखिए, दोनों तरफ से बराबर है, सेंटर क्रीज बना लेनी है। इसके बाद हम दोबारा लेस लेंगे। अब लेस की सीधी साइड नीचे है और उल्टी साइड ऊपर है। ये देखें, इस तरह हम रखेंगे और यहाँ पर एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सिलाई लगानी है। अभी लेस का भी आपने नोट करना है कि लेस की सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर है। जब मैंने जो डिज़ाइनिंग वाली पट्टी पे लेस लगाई थी, वो लेस की जो सीधी साइड थी वो ऊपर की तरफ थी, यानी कि सीधी तरफ थी। ये शायद मैंने उस वक्त नहीं बताया, अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसको पलट लेंगे और प्रेस कर लेंगे। देखिए, इस तरह। अब ऊपर वाली साइड जो है वो सीधी साइड है, हम ऊपर लाएंगे। यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी कम भी है। अब क्या करना है, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन और नीचे से आधा इंच का मार्जिन दोनों तरफ से प्रेस कर लेना। ये देखिए, इस तरह प्रेस इस तरह करना है कि नीचे वाला जो मार्जिन होगा, ये देखिए, थोड़ा सा आधा पॉइंट जितना बढ़ा के रखना है, ऊपर का मार्जिन है वो बराबर आ जाएगा। ये देखें, अब इसको इसके बराबर रखेंगे इस तरह, और इस लेस की किनारी को इसमें कवर कर देंगे। देखिए, है ना कितना आसान तरीका, और नीटनेस भी बहुत आएगी। अगर हम सिंपल कपड़े के साथ ऊपर इस तरीके से पट्टी को स्टिच कर लेते, फिर ये जो नीचे वाली लेस थी इसको अलग से कपड़ा लगाकर, पलटा लगाकर इसको स्टिच करना पड़ता, तो शायद ये बिगिनर के लिए मुश्किल था, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा आसान तरीका बताया है। बुकरम इसलिए लगाया है, ज़ीरो का बुकरम इसलिए लगाया है, इसमें बहुत सी नफासत आएगी, बिगिनर्स के लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान करके आपको बताऊं। और पलटे वाला भी जो डिज़ाइन है मैंने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है सिंपल, उसमें मैंने बुकरम नहीं लगाया, उसमें सिंपल मैंने पलटा लगाकर सिलाई की है, तो वो भी
अभी आप देख सकती हैं तरीका कि सिंपल पल्टा किस तरीके से लगा कर करना है। कोई मसला नहीं, अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो सिंपल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग कर ली है कंप्लीट। ये देखिए हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। कितनी नफासत के साथ कितनी सफाई है, और लेस देखें कितनी इक्वल लगी हुई है, कहीं से कहीं बाहर नहीं निकली हुई, कहीं से टेढ़ी नहीं है। हमारी जो पट्टियाँ कट की हुई हैं वो भी नहीं टेढ़ी। अब सीधी साइड से नफासत तो है ही है, लेकिन मैं आपको उल्टी तरफ से भी दिखाती हूँ कि उल्टी तरफ से किस तरह है। ये देखें यहाँ से मार्जिन बिल्कुल कवर हो गया है, नीचे से देख लें कितनी नफासत है, और एक तरफ से सिर्फ वहाँ पर मार्जिन है। अब इतना तो मार्जिन आएगा, अगर यहाँ पे भी आपको मसला है तो इसको ओवरलॉक करवा सकते हैं, वरना ये लॉन कॉटन है, इस पे मार्जिन ख़राब नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए हमने चौक पर लगाना है इसका पलटा। यहाँ पर पलटा लगा के चौक नीट हो जाएंगे। यहाँ पर देख लें परफेक्ट हमारा 5 इंच पे डिज़ाइन रेडी हुआ है। अब ये वाली पट्टी भी मैं आपको साइज़ करके बताती हूँ। देखिए ये 3 इंच पे रेडी हुई है। अब यहाँ पर सीख लें, जैसे हमने शर्ट पर पहले गला बना लिया था, हमने अपनी शर्ट की लंबाई थी जो परफेक्ट रखनी थी, हमने क्या किया, शर्ट से 4.5 इंच कपड़ा जो है वो कट कर दिया था, शर्ट को छोटा कर दिया था, फिर हमने 5 इंच का उस पर डिज़ाइन रेडी कर दिया। आधा इंच हमारा ऊपर से मार्जिन आ गया है, तो कम होगी शर्ट 5 इंच, तो हमने ये 5 इंच का डिज़ाइन जो है वो रेडी कर दिया है। अब सबसे आसान तरीका क्या है, जब आप शर्ट की फ्रंट और बैक आपने उतार ली है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने शर्ट का दामन का डिज़ाइन बनाना है। शर्ट का दामन का डिज़ाइन बनाकर आप उसमें बेशक इस मेजरमेंट पे ना बनाए, छोटा बड़ा रख सकती हैं, इसको कर सकती हैं। फिर उसके बाद शर्ट की कंधे की कटिंग कर लें और फिर उसके बाद गला बना लें। फिर ये होगा कि शर्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर इस तरीके से बना रही हैं, पहले गला बना रही है, तो फिर आपने इन पट्टियों को एडजस्ट करना है कि हमारी टोटल लंबाई इतनी आनी चाहिए जितनी मैंने यहाँ पर रखी है। बाकी आप इससे भी इस डिज़ाइन को कम ज़्यादा कर सकती हैं। बाकी ये है कि अगर प्रिंटेड सूट पर ये डिज़ाइन बनाना है तो फिर आपने प्रिंटेक्स वाली जो पट्टी है वो प्लेन लेनी है, यानी कि शलवार वाले कपड़े की ले लेनी है। और नीचे हमने जो फिनिशिंग पट्टी लगाई है ना, वो जैसे बॉर्डर होते हैं शर्ट के या प्रिंट कपड़ा है उसको नीचे लगा लें इसी तरह लेस के साथ, तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर देखें, जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, ये देख लें गले का डिज़ाइन इस दामन के साथ ये वाला है, कोई भी बना सकती हैं। और अभी हमने स्लीव्स का डिज़ाइन जो है यही वाला दामन वाला करना है, लेकिन हम इसकी चौड़ाई जो है वो कम कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।